बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप ज़रूर सुनिएगा। आज की जो मोहसिन वीडियो हम करना चाह रहे हैं ना, वो ये करना चाह रहे हैं कि हमारे बहुत से साथी हैं। तो मैं एक आपको सिनेरियो बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ कोहली ने कुछ रन्स बनाए, वो डिटेल हम बाद में जाते हैं। कुछ रन्स बनाए और उसके बावजूद कोहली की रैंकिंग नीचे गिर गई, जिसके बाद बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि जी रन बनाने के बावजूद भी रैंकिंग नीचे क्यों गिर गई है। तो आज जो आईसीसी का रैंकिंग सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा अपने साथियों के लिए एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए कि रैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है और वो कैसे कैलकुलेशन होती है। तो मोहसिन, सबसे पहले आप बताएंगे 3 मैचों में कोहली की परफॉर्मेंस क्या रही थी? यार कोहली ने तीनों मैचेस में वही शाकीन वाली बात है कि अच्छी परफॉर्मेंस थी। पहले में शायद उसने 51 स्कोर किए, बिल्कुल, दूसरे में 0 पे आउट हो गया और तीसरे में 65 किया। यानी ओवरऑल एवरेज देखें तो मेरे ख्याल में 33-34 के करीब आई, जो कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के तो मुताबिक नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप उस सीरीज के हवाले से देखें तो 3 मैचों में से 2 में 50 करना, नहीं 40 से कम एवरेज आई है तकरीबन 65 और 51 तकरीबन 116, हाँ तकरीबन 40 के करीब आप कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल उनकी 56-57 है। तो ये अगर आप उस सीरीज के हवाले से देखें तो 3 मैचों में 2 50 बनाना एक अच्छी कारकर्दगी गिनी जाती है। लेकिन अपनी टीम को जितवा नहीं सके, तीनों के तीनों मैच इंडिया हार गया। अच्छा, उसमें मोहसिन थोड़ा सा साथियों को हम अब बताते चलें कि ये रैंकिंग सिस्टम चलता कैसे है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो आईसीसी का रैंकिंग सिस्टम है ना, इसका कोई बिल्कुल 1 2 3 यानी 1 + 1 = 2 और 2 + 2 = 4 ऐसा कैलकुलेशन मेथड नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत से छोटे बड़े फैक्टर बीच में शामिल होते हैं, जिससे एक प्लेयर का आपका उस सीरीज के इख्तिताम पे या हर मैच के इख्तिताम पे उसका रैंक जो है वो डिसाइड होता है कि वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। उसमें मोहसिन जो सबसे पहली बात है ना, जो हमारे साथियों को इधर नहीं पता, कि प्लेयर की अपनी जो पिछली परफॉर्मेंस चल रही होती है वो मैटर करती है, ठीक है। ये मतलब ये हम जो सारी चीज़ें इधर बताएंगे वो सब चीज़ें मैटर करती हैं और उसको कंबाइन करके रैंकिंग बनती है। तो हम आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जो मेजर पॉइंट अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट तो ये है कि जी जो प्लेयर की फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि लोगों ने सबसे बड़ा एतराज़ उठाया कि कोहली ने 3 में से जी 2 मैचेस में 50 की रैंक कैसे गिर गया। तो उसमें यह है कि जिस प्लेयर की अपनी पिछली परफॉर्मेंस चल रही होती है ना, अगर चाहे वो 50 बना ले, लेकिन अगर वो अपनी पिछली परफॉर्मेंस और एवरेज से कम स्कोर करता है तो उसके पॉइंट्स प्लस में नहीं जाते। एग्जांपल यही होगी ना कि उसकी 56 की एवरेज है और अगर इन तीनों में एवरेज देखें तो उसकी तकरीबन 40 की है। बेशक उसने 2 50 बनाई, कोहली की बेशक 2 50 थी, लेकिन उसकी जो इन 3 मैचों की एवरेज थी वो अपनी करियर एवरेज से जो पिछली परफॉर्मेंस से कम थी, तो उसका रैंक पॉइंट प्लस होने की बजाय माइनस हुए। एक ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर मोहसिन आप बताएं। दूसरा फैक्टर मेरे ख्याल में जिस टीम के खिलाफ वो खेल रहे होते हैं वो टीम की रैंकिंग क्या है, उसकी बॉलिंग की रैंकिंग क्या है, बॉलर्स की रैंकिंग क्या है, यही है। दोनों चीजें होती हैं। एक, जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं उस टीम की रैंकिंग क्या है, और उसमें वो फर्दर नीचे जाते हैं कि जो बॉलिंग अटैक जिसके खिलाफ आप खेल रहे हैं उस बॉलिंग अटैक की रैंकिंग क्या है। ये इतना आसान नहीं है। अगर आप उसकी डिटेल में जाएं, आईसीसी हर बॉलर को उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक उसकी रैंकिंग और नंबर अलॉट करता है। मतलब 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, और उन सब मार्क्स को टोटल करके फिर उस बॉलिंग अटैक को टोटल किया जाता है। और मिसाल के तौर पे कोई बैट्समैन अगर से आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारता है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी मारता है, तो हाँ, आयरलैंड अक्सर ऐसे होता है कि एक बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के खिलाफ 70 बनाएगा और आयरलैंड के खिलाफ 120 बनाएगा। 70 बनाने पे उसको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, 120 बनाने पे उसको कम पॉइंट्स मिलेंगे। वो डिपेंड करता है टीम की रैंकिंग प्लस बॉलर की रैंकिंग। अच्छा मोहसिन, हमने 3 फैक्टर डिस्कस कर लिए। उसकी अब प्लेयर की अपनी करंट परफॉर्मेंस, टीम की रैंकिंग, बॉलिंग अटैक की रैंकिंग। एक कोई और फैक्टर जो आप एक और बताना चाहेंगे? एक और फैक्टर के अलावा ये होता है कि जो बॉलर जिसके हाथों आप आउट होते हैं, वो भी बहुत काउंट करता है कि आपको आउट किस रैंकिंग के बॉलर ने किया। तो अगर हम कोहली का एग्जांपल लेते हैं तो पहले मैच में शायद उसे शमसी ने आउट किया, दूसरे में भी महाराज ने किया और तीसरे में भी महाराज ने किया। तो शमसी की तो शायद टॉप में रैंकिंग है, टॉप 10 में। हाँ, टॉप 10 में है। महाराज की वो भी शायद टॉप 10 में होगा। नहीं, मैंने उसकी रैंकिंग नहीं देखी। लेकिन उसकी थोड़ी सी शमसी से नीचे है।
तो वो इस वजह से भी आप कह लें कि उसको पॉइंट, क्योंकि अगर आप किसी हल्के बॉलर से आउट हो जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसकी कैलकुलेशन। अगर आप किसी रैंकिंग में लोअर रैंकिंग वाले बॉलर से आउट होते हैं तो उसके पॉइंट्स और होते हैं, और अगर कोई अच्छी रैंकिंग वाला बॉलर आपका आउट करे तो उसके पॉइंट्स और होते हैं। और हम इंडिया के शौकीन को ये बताएंगे कि इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की बायसनेस नहीं होती है। ये एक उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हर चीज़ फीड हो रही होती है और ऑटोमेटिकली ये सब कुछ जो है बेसिकली आईसीसी ने एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है, इसको वो एल्गोरिदम का लफ्ज़ कहते हैं। मुख्तलिफ उसमें वो फैक्टर ऐड करते हैं, वो एल्गोरिदम खुद रन होता है, वो एक प्रोग्राम रिटर्न है, वो एल्गोरिदम खुद रन होता है और वो खुद रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फ्यूचर में उसके फैक्टर्स चेंज कर दिए जाएं, लेकिन अभी सारे फैक्टर्स उसमें एडिड हैं, क्योंकि ये मैनुअली ये कैलकुलेट नहीं हो सकता कि क्योंकि आपने बॉलर की रैंकिंग लेनी है, टीम की रैंकिंग लेनी है, प्लेयर का पिछला परफॉर्मेंस लेनी है, फिर जिसने आपको आउट किया है, और उसके बाद फिर जो है ये 4-5 ये सारे फैक्टर लेने हैं, किस टीम के खिलाफ हमने रन बनाए। तो ये वो डाटा इनपुट होता है, वो एल्गोरिदम रन होते हैं और ऑटोमेटिकली जो है वो रैंकिंग अप डाउन होती रहती है। तो ये है, इसके अलावा और फैक्टर्स भी हैं, तो मैं सिर्फ आपको बताने का मकसद था कि बहुत से फैक्टर काउंट करते हैं। हमने चंद मेजर फैक्टर आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो ये आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि आईसीसी का रैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। बहुत अच्छा जी, आपने इनको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके कोई सवालात हैं तो वो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, हम ज़रूर आपको उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो की में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।